नमस्कार। पैसों से और पैसे बनाने की इस रोमांचक दुनिया में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स में निवेश के बारे में। ये दौलत बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया माना जाता है। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, पैसे से और पैसा बनता कैसे है? यही वो बुनियादी सवाल है जो हम सबको निवेश की तरफ खींचता है। ये एक तरीका है अपने पैसे को काम पर लगाने का, ताकि वो हमारे लिए और ज्यादा कमाई कर सके। तो देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। किसी भी चीज में निवेश करने से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में हम खरीद क्या रहे हैं। और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हम एक कंपनी का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। देखिए, जब किसी कंपनी को पैसा जुटाना होता है ना, तो उसके पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं, इक्विटी और डेट। इसे ऐसे समझते हैं, इक्विटी का मतलब है कि आप उस कंपनी रूपी पाई के एक छोटे से टुकड़े के मालिक बन गए। वहीं डेट का मतलब है कि आपने सिर्फ पाई बनाने वाले को पैसे उधार दिए हैं, जिसके बदले में आपको एक तय ब्याज मिलता है। तो शेयरधारक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अवशिष्ट दावा या रेजिडुअल क्लेम। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले वो उन लोगों को पैसा चुकाएगी जिनसे उसने कर्ज लिया है। जब सारे कर्ज चुक जाएंगे तो आखिर में जो भी संपत्ति या मुनाफा बचेगा वो सब शेयरधारकों में बटेगा। इसमें जोखिम यह है कि हो सकता है कुछ भी ना बचे, लेकिन मुनाफे की सबसे बड़ी संभावना भी यही है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत सफल हुई तो वो बचा हुआ हिस्सा बहुत बड़ा हो सकता है। मालिक होने के नाते कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं, जैसे कंपनी के बड़े फैसलों में वोट करने का हक, और अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ सकती है। साथ ही कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को देती भी हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये सब संभावनाएं हैं, कोई गारंटी नहीं। इक्विटी में निवेश करने में एक बड़ी चुनौती होती है और वो है जोखिम। लेकिन घबराने की बात नहीं है। निवेशक इस जोखिम को मैनेज करने के लिए एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले इक्विटी में ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ज्यादा जोखिम में ही ज्यादा रिटर्न की संभावना छिपी होती है। तो सवाल यह है कि इस जोखिम को कम कैसे किया जाए, और इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। ये वही पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब यह है कि अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या एक ही तरह के बिजनेस में लगाने के बजाय उसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंपनियों में बांट कर निवेश करना चाहिए। ये स्लाइड डाइवर्सिफिकेशन के पीछे की शानदार रणनीति को दिखाती है। जरा सोचिए, कुछ बिजनेस अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों में खूब चलते हैं, जैसे कि कार कंपनियां, इन्हें कहते हैं साइक्लिकल। लेकिन जब मंदी आती है तो इनकी बिक्री घट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां, जैसे कि जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाती हैं, मंदी में भी ठीक ठाक करती हैं। ये काउंटर साइक्लिकल है। तो अगर दोनों में निवेश किया जाए तो जब एक सेक्टर नीचे जाता है तो दूसरा उसे संभाल लेता है, जिससे कुल मिलाकर निवेश ज्यादा स्थिर रहता है। चलिए अब इस पर आते हैं कि निवेशक ये तय कैसे करते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। यहाँ मुख्य रूप से दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट है, यानी दो अलग अलग नजरिए, जिनके बीच निवेश की दुनिया में हमेशा एक दिलचस्प बहस चलती रहती है। एक तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग जासूसों की तरह काम करते हैं। वे कंपनी की सेहत, उसकी कमाई और वो बाजार में कितनी मजबूत है, इन सब की पड़ताल करते हैं, ताकि उसकी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, पता चल सके। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस, जो सिर्फ स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव और पैटर्न को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। आइए पहले फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा और समझते हैं। इस विचारधारा के निवेशक मानते हैं कि हर कंपनी की एक असली कीमत होती है और बाजार की कीमत देर सवेर उस असली कीमत के पास पहुंच ही जाएगी। उनका काम है उस असली कीमत को खोजना। फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत लोकप्रिय तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें सबसे पहले पूरी अर्थव्यवस्था की हालत को देखा जाता है, फिर उन उद्योगों को चुना जाता है जो उस माहौल में अच्छा कर सकते हैं, और आखिर में उन उद्योगों की सबसे अच्छी कंपनियों को निवेश के लिए चुना जाता है। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करती है। सिर्फ स्टॉक का प्राइस टैग देखकर ये नहीं कह सकते कि वो सस्ता है या महंगा। हमें देखना होता है पीई रेशियो। सीधे शब्दों में ये बताता है कि कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितना गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, स्टॉक ए की कीमत भले ही सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन उसकी कमाई के लिए 75 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।
वहीं 100 रुपए वाले स्टॉक बी के लिए सिर्फ 20 गुना। तो असल में स्टॉक बी ज्यादा सस्ता हुआ, है ना? अब आते हैं दूसरी विचारधारा पर, टेक्निकल एनालिसिस। इन विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल होती है। इसलिए वो सिर्फ प्राइस चार्ट को पढ़ते हैं और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे चार्ट्स पर ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। जब उन्हें लगता है कि कीमत अपने निचले स्तर पर है तो वे एक बाय पॉइंट ढूंढते हैं, और जब कीमत अपने चरम पर पहुंचती है तो वे एक सेल पॉइंट की तलाश में रहते हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कीमत के पैटर्न पर होता है। तो अब तक हमने दो अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं, एक जो कंपनी के मूल्य यानी वैल्यू पर ध्यान देता है, और दूसरा जो बाजार की कीमत यानी प्राइस पर। निवेश का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों में से किस पर ज्यादा भरोसा है। ये लाइन ये दोनों विचारधाराओं के बीच के फर्क को पूरी तरह से समझा देती है। स्टॉक की कीमत क्या है, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो स्क्रीन पर हर कोई देख सकता है। लेकिन उस स्टॉक का असली मूल्य क्या है, ये विश्लेषण और अनुमान पर आधारित एक राय है, एक ओपिनियन है। तो अंत में सवाल यही है, क्या बिजनेस की असली कीमत खोजने की कोशिश करनी है या बाजार के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करने की? इसी सवाल का जवाब निवेश के सफर की दिशा तय करेगा।